बोंग पाई का सालन, जिसका एक अपना ही खास मुनफरिद सा टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। बस चंद एक स्पेशल से स्पाइसेस इसमें जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही रिच और माइल्ड सा बनता है। और इसी यूनिक टेस्ट में ही इसका असल मज़ा है। इसके अलावा बोंग और पाई की पकने की जो टाइमिंग है वो भी अलग होती है। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पकी हुई हों, सालन का टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट और बेहद मज़ेदार हो, तो आज आपको मिलने वाली है बोंग पाई के सालन की एक परफेक्ट और बेहद लाजवाब रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बोंग और पाई का ये मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक बीफ पाया, और इसका वेट पूरा पूरा 1 केजी है। अब 1 केजी पाई के हिसाब से यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम बोंग का गोश्त। पाए और बोंग के गोश्त का रेशो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। बोंग का गोश्त बहुत ही जायकेदार, सॉफ्ट और चिकना होता है। पाए में या निहारी वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप अपने बुचर से या कसाई से कहेंगे, वो आपको इजीली इस बारे में गाइड कर देगा। तो अब इन दोनों का जब हम एक ही साथ सालन बनाएंगे तो यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों का जो कुकिंग टाइम है उसमें डिफरेंस होता है। बोंग का गोश्त जल्दी गल जाता है, जबकि पाई को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए पहले इन दोनों को हम अलग अलग गलाएंगे या पकाएंगे, और फिर बाद में मिक्स करके इन दोनों से सालन तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर कुकिंग को जल्दी और आसान बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पैन में भी इसको पका सकते हैं, बस उसमें टाइम फिर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब प्रेशर कुकर में यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है बोंग का गोश्त। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 3 कप पानी। इसके अलावा फिलहाल इसमें इस पॉइंट पर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। स्पाइसेस जो भी होंगे कम या ज़्यादा वो बाद में एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इस टाइम पर हमें सिर्फ गोश्त को गलाना मकसद है। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और स्टार्ट में फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक कि कुकर में प्रेशर बन जाए। जैसे ही कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में कर देंगे। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। 20 से 25 मिनट में गोश्त बहुत इजीली गल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, इसको मैंने कुकर में सिर्फ 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाया है, और आप देखें गोश्त कितना सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। तो इसको फिलहाल साइड पे रख देंगे और अब चलेंगे हम इसके अगले स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से मैंने कुकर को चूल्हे पर रख दिया है। अब इसमें हम पकाएंगे पाए। अगर आपके पास 2 प्रेशर कुकर हैं तो आप एक ही साथ दोनों को पकने के लिए रख सकते हैं। बस पायों को पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन गोश्त जल्दी पक जाएगा। तो पाए को यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्रेशर कुकर में। अब साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक। इसके अलावा इसमें बस सिर्फ थोड़े से साबित मिसाले शामिल करेंगे, सिर्फ खुशबू और टेस्ट के लिए। जिसमें यहाँ पर मैंने ली है 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, एक काली बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज पत्ते। बस ये ध्यान रखिएगा कि पायों में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। जितने कम से कम स्पाइसेस का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, पायों का टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। इसके अलावा साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 5 से 6 कप पानी, तकरीबन 1.5 लीटर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसके बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। फिर उसी तरह से स्टार्ट में इसके नीचे फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि प्रेशर कुकर में जल्दी से प्रेशर बन जाए। और जैसे ही कुकर में प्रेशर बन जाएगा तो फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में रखेंगे। अब पहले की तरह मीडियम लो फ्लेम पर ही इसको हमने पकाना है, लेकिन यहाँ पर पायों को बोंग की निस्बत गलने में या पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रेशर कुकर में प्रेशर बनने के बाद मीडियम लो फ्लेम पर पायों को पकने में कम से कम 50 से 55 मिनट का टाइम लगेगा। और 55 मिनट के बाद यहाँ पर आप देखें पाए जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। बाकी हर इलाके में गोश्त के गलने का जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो पाए और बोंग का गोश्त दोनों यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब चलेंगे हम इनके फाइनल स्टेप की तरफ, जिस स्टेप में हम इनसे सालन तैयार करेंगे। तो फाइनल कुकिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। अब हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है। और पैन में यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1/3 कप कुकिंग ऑयल। पायों में वैसे भी बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसलिए ऑयल हमने इसमें बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको इस तरह से स्लाइसेस में काट लिया था। प्याज का जो वेट है यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम है। पैन के नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम ये प्याज शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक, लेकिन आप इसको तेज़ आंच पर मत फ्राई करें, वरना फिर प्याज का कलर कहीं से डार्क और कहीं से लाइट हो जाएगा। मीडियम लो फ्लेम पर कंटिन्यू हिलाते हुए इनको फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन और क्रिस्पी से हो जाए।
तो देखिए प्याज का कलर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर हमने इसको जलने से भी बचाना है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्याज को ऑयल में से निकाल लेंगे। तो अब हम ये फ्राई किए हुए प्याज एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडिंग जग में डालेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद अगले स्टेप में अब कुकिंग पैन में वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया है। अब इस ऑयल में हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्की आंच पर लगातार हिलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक इसको भी फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो जाएगा, तो फिर जो हमने फ्राई किए हुए प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप गाढ़ा थिक दही। और दही को आपने इस तरह से अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करना है, बिल्कुल स्मूथ करके, ताकि दही में फुटकियां ना हो, वरना फिर वो सालन में नजर आती हैं और दही फटा फटा सा लगता है। एक बार इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर हमने पायों में और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हमने गोश्त को गलाते हुए शामिल किया था। टोटल इस सारे सालन में जो हल्दी पाउडर है वो तकरीबन 1 से 1.25 चाय का चम्मच ऐड हुआ है। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें बहुत ही माइल्ड से स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर। 1.5 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जो कि आपको पता है कि सिर्फ कलर के लिए ऐड किया जाता है। कश्मीरी मिर्च का पाउडर स्पाइसी नहीं होता। 1.5 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा। और थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे नमक। थोड़ा थोड़ा नमक पायों को गलाते हुए और गोश्त को गलाते हुए भी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर आपने नमक बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। और 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सौंफ का पाउडर। सारे स्पाइसेस को मिसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके नीचे फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आंच होती है। कवर करेंगे और इस मिसाले को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि सारे स्पाइसेस और ये जो मिसाला तैयार हो रहा है बहुत अच्छी तरह से पक जाए, इसमें कच्चा कच्चा सा टेस्ट ना आए। तो 5 से 10 मिनट के बाद मिसाला यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पक गया है। आप देखिए मिसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पका हुआ गोश्त और पाई की जो बोटियां हैं वो भी ऐड कर देंगे। अभी इन दोनों की यखनी हमने इसमें ऐड नहीं करनी। बस अब इसके नीचे हम फ्लेम को मीडियम हाई के दरमियान में रखेंगे और अच्छी तरह से लगातार हिलाते हुए 3-4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पर गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि अगर इसमें कोई भी स्मेल वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब जो पाए और गोश्त की यखनी है वो दोनों ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा फिर इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो के दरमियान में कर देंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि गोश्त, यखनी और जो स्पाइसेस हमने इसमें शामिल किए हैं सबके फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं। तो 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाने के बाद अब आप अपनी पसंद से ग्रेवी को जितना थिक करना चाहते हैं या गाढ़ा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वैसे पायों का शोरबा बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, जिसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर हम ये कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर इसमें शामिल कर देंगे। इससे आपने परेशान नहीं होना, 1 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर से ग्रेवी बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं होगी। ये थोड़े से कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सर हमने इसमें इसलिए शामिल करना है, इससे ग्रेवी में एक स्मूथनेस सी आ जाएगी और ग्रेवी दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। तो बस इसी के साथ जब आपको लगे कि पायों को पकने में सिर्फ 1 से 2 मिनट का टाइम है, तो फिर इसमें हम शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। बस अब जब आपको लगे कि पायों की ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, इससे ज़्यादा हमने इसको पकाकर थिक नहीं करना, तो फिर फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर दें, जैसे कि दम वाली आँच होती है। कवर कर दें और कवर करके इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम वाली आँच पर पकने दें। और सिर्फ 2 से 3 मिनट के बाद जब आप कवर हटाकर चेक करेंगे, तो इसमें जितना भी ऑयल है या जो तरी है वो सालन के ऊपर आ जाएगी। बस अब लास्ट में इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक बारीक कटा हुआ अदरक। और लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा पायों का सालन। और ये है इसकी ग्रेवी के शोरबे की फाइनल थिकनेस। इससे ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी थिक नहीं करना, क्योंकि पायों का शोरबा एक तो ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता और सेकंड ये पड़ा रहने के बाद भी थोड़ा सा थिक होता है। तो सर्विंग बाउल में निकालेंगे और फाइनली इसको गार्निश करेंगे थोड़े से अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरे धनिए के साथ।
वैसे तो पायों का ये सालन घर की बनी हुई सादा रोटी के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा, लेकिन अगर आप किसी स्पेशल दावत के लिए इसको बना रहे हैं, तो फिर गर्मा-गर्म तंदूरी रोटी के साथ इसको सर्व करें, वो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो बनाएं और बोंग पाई के इस मज़ेदार से सालन को एंजॉय करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।